जी, अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा कफ़ील की न्यू एपिसोड का रिव्यू दूँगी। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैंने कुछ अरसे पहले कफ़ील ड्रामे की ना रिव्यू देना छोड़ दी थी। लेकिन कल कुछ ऐसा हुआ कि मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से बात करूँ, वो क्या ज़रूरी बात है जो मैं करना चाहती हूँ। देखें, ज़ेबा के करैक्टर के ऊपर मैं बात करूँगी, लेकिन ड्रामे के अंदर क्या है वो भी तो बात करते हैं। देखें, ज़ेबा के नेबर में एक फैमिली है जिसको दिखा रहे हैं, ठीक है। देखें, अपनी औकात से बढ़ के अगर आप शादी करते हैं तो बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। वो इस ड्रामे के अंदर भी दिखा रहे हैं, जो आप देख सकते हैं, ठीक है। और हमने देखा कि लड़की, मुझे ये नहीं समझ आती कि पेरेंट्स अगर वो बहुत पैसे वाले हैं तो ऐसे घर में शादी क्यों कर देते हैं जो वो खुद पैसे वाला लड़का नहीं होता। लड़का फ्लैट में रहता है और बेटी बड़ी-बड़ी बातें करती है, तो फिर नहीं करनी चाहिए ना शादी। जब आप शादी कर लेते हैं तो सारी बुराई लड़के में और लड़की की माँ, लड़के की माँ और उसकी बहन सब में, मतलब ये गलत है। आप अपने जैसे लोगों में शादी करें, या फिर अगर करनी है आपको, बहुत मजबूरी है आपको उसी लड़के से ही करनी है, तो फिर अपनी बेटी को इतना दे के भेजें, इतना दे के भेजें कि वो इस तरह की आके मसले मसाइल के शिकार ना हो, और फिर ना ही तो लड़के के ऊपर डाले बोझ। आपको तो पता था कि लड़का इतना नहीं अर्न कर सकता, फिर इस तरह की बातें करना आकर ससुराल में, मतलब नहीं होना चाहिए। जो ड्रामे के अंदर दिखा रहे, मैंने सोचा इसका ज़िक्र करूँ आप लोगों के साथ। और दूसरा ये कि देखें, ज़ेबा के साथ क्यों ऐसा हो रहा है। मैंने तो वैसे शुरू में आप लोगों को बता दिया था कि ज़ेबा की कोई दूसरी शादी नहीं होगी और इसी के साथ ये अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार लेगी। देखें, ज़ेबा ने जो गलती की है ना, वो ये कि सारी ज़िंदगी वो खामोश रही और सब्र करती रही। उसका जो फैमिली बैकग्राउंड था ना, वो ऐसा नहीं था। बाज़ ख़वातीन के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है, उनका पीछे कोई भी नहीं होता। जब कोई नहीं होता तो वो मजबूरन हर लिहाज से सिर्फ चुप करके बर्दाश्त करती है। और लेकिन ज़ेबा के साथ ऐसा नहीं था, और उसके फादर भी उसके साथ थे। चलें ठीक है, उनकी डेथ हो गई। और लेकिन भाई था और माँ थी, और भाई ऐसा भी नहीं था जो अपनी बहन को नहीं देख सकता था, देख सकता था। आपने देखा है जब भी इसे पैसों की ज़रूरत होती है वो भाई से ले लेती है। तो यार, तुम्हें क्या ज़रूरत है इतनी तकलीफ़ उठाने की। तुम इस शख्स को उस वक्त छोड़ देती, एक बेटे की बात थी, एक बेटा, एक पहला बेबी होने के बाद आप छोड़ के आ जाती। क्योंकि देखिए, वो सिर्फ माशी परेशानियों का शिकार नहीं थी, उसकी जो आदतें थी वो भी ठीक नहीं थी। आप लोगों ने देखा था, पहले उस लड़की का मामला था, फिर वो पैसे छुपाता था, फिर झूठ बोलता था, उसको अपने ससुराल में डिग्रेड करता रहता था, मांगता रहता था, मतलब बहुत सारी बुराइयां थी उस शख्स में। ऐसे शख्स के साथ अगर आप रह गई हैं तो देखें, इन द एंड प्रोमो में उसने क्या कहा, उसने कहा कि तुम अच्छी बेटी हो, अच्छी माँ भी हो, लेकिन अच्छी बीवी नहीं हो। तो ये तो कामयाबी ना हुई ना, कि एक औरत ने सारी ज़िंदगी बर्दाश्त किया, उसने तुम्हारे बच्चे भी पाले, बड़े कर दिए, सारी ज़िंदगी नौकरी भी की, सब कुछ सहा, सब कुछ बर्दाश्त किया। उसकी भी इमोशंस थे, उसकी भी एक लाइफ़ थी, उसकी भी एक सोच थी, उसे सब कुछ नहीं मिला। वो बर्दाश्त कर रही है और आज उसे ये ताना भी सुनने को मिल रहा है। तो कोई भी इंसान बिल्कुल टूट जाता है जब वो ये सुनता है कि मैंने पूरी ज़िंदगी दे दी इस शख्स को, लेकिन वो इस बात को मान भी नहीं रहा, और बल्कि इस बात का रिगार्ड भी नहीं कर रहा, और मुझे आगे से मुझे ही कह रहा है कि मैं ही गलत हूँ। तो ये देखें, इस लड़की की भी मैं समझती हूँ गलती है। मर्द की तो नेचर ही ऐसी थी, मैंने शुरू से देखा हमने ड्रामों में, कि जब शुरू में हमने देखा कि वो इसी तरह का ही था। तो इसका भी काम बनता था ना, साथ-साथ ज़िम्मेदारी इसकी भी डालती। औलाद सिर्फ़ ये अपनी अम्मा के खर्च से तो नहीं लेकर आई थी। औलाद तो इसने इसी की थी ना, दोनों की थी। तो उसकी भी कुछ ज़िम्मेदारी थी जो इसको कहनी चाहिए थी। ना, इसने नहीं कहा तो उसने समझा कि वो कर रही है ना सब कुछ, तो उसे ये सुनना पड़ा। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर कहीं ऐसी कोई बात हो तो आप खामोश होकर बर्दाश्त सिर्फ ना करें, बल्कि आप अगले को कहें ये तुम्हारी भी औलाद है, कुछ ज़िम्मेदारी तो आप उठाएँगे, कुछ मैं उठाऊँगी। इस तरह से ही चलता है। एनीवेज़, इजाज़त दें, थैंक यू।